आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैक्रोनी पास्ता रेसिपी। ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप यकीन नहीं करोगे, 15 मिनट में बन जाएगा और टेस्ट इतना अच्छा लगेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आप घर पे बनाए हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू, बी नेचुरल बाई खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी पास्ता रेसिपी। तो फटाफट बनाते हैं। तो ये इस तरह का कोई बर्तन ले लीजिए और इसमें मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, आधी छोटी चम्मच, और थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ, लगभग 10 बूंद। और इसको मैं ढक दे रही हूँ उबाल आने के लिए। तो ये है पास्ता। आप कोई सा पास्ता ले सकते हो, सबका फ्लेवर एक ही रहता है। ये 200 ग्राम का पास्ता है। आप कोई सा पास्ता ले सकते हो, आटा का, जौ का, मैदा का। तो ये देखिए पानी अच्छे से उबल गया है। अब मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ। इसको आप चलाते रहिएगा, आपस में चिपकेगा तो नहीं, फिर भी रिस्क नहीं लेना है। तो अब 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं चेक करती हूँ। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको देखिए इस तरह से हल्का सा चिपक रहा है ना, तो इसको मैं इस तरह से हिला दूंगी तो ये ठीक हो जाएगा। अब मैं इसको उबलने देती हूँ, तब तक लहसुन कट कर लेती हूँ। तो ये 7 से 8 कलियाँ लहसुन की है, इसको मैं बारीक कट कर ले रही हूँ। 3 टमाटर मैंने कट करके रखे हैं, 1 मीडियम साइज का प्याज और 2 हरी मिर्च मैंने कट करके रखे हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये मैं चेक करती हूँ अभी पास्ता हुआ है या नहीं। तो 4 से 5 मिनट लग जाता है। तो अभी 3 मिनट हुआ है। तो ये देखिए अभी नहीं हुआ है, तो 2 मिनट मैं इसको और छोड़ देती हूँ। तो इसको 2 मिनट रहने देती हूँ। तो 2 मिनट हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके कि पास्ता हुआ है या नहीं, अच्छे से उबला या नहीं। तो ये देखिए इजली कट हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया है। 90% इसको पकाना है। तो अब मैं उस गर्म पानी से निकाल ली थी। अब मैं ठंडे पानी में इस तरह से इसको छान ले रही हूँ, ठंडा पानी डाल करके। अगर आपके पास इस तरह का बर्तन हो तो ज़रूर कीजिएगा इस तरह से। तो अब मैं इस बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है, मीडियम चम्मच से अंदाज से मैं डाल रही हूँ। तो तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ, जो हमने बारीक कट करके रखा है वो लहसुन मैं डाल रही हूँ। तो लहसुन हल्का सा गोल्डन हो जाए उसके बाद मैं मिर्च डालूँगी। तो ये देखिए मैं मिर्च डाल रही हूँ और ये दोनों हल्का सा भून जाए उसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने प्याज इसमें डाल दिए हैं। प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा गोल्डन करना है। तो ये देखिए धीरे धीरे कलर इसका चेंज होते जा रहा है। तो गोल्डन हो गया है। अब मैं बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं ढक दूँगी, इसको 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो ये देखिए मैंने ढक दिया है। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं चेक करती हूँ टमाटर कैसा है। तो ये देखिए टमाटर तो हल्का गल गया है। अब मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, स्वाद अनुसार आप नमक डालिएगा। तो ये है केचप, टोमेटो केचप है, ये 4 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए अब मैं इसमें यहीं पे सेजवान चटनी डालूँगी, वो भी मैं 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी। तो टोमेटो केचप मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं सेजवान चटनी डालने वाली हूँ। तो ये देखिए ये सेजवान चटनी है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसको भी मैं मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे मेयोनीज डालने वाली हूँ, तो वो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए ये मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। तो ये देखिए एकदम बाज़ार वाला पास्ता बनाना है तो ये सब डालना है। और ये बटर है थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, या डालिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरा काम है आपको बेस्ट देना, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो अब मैं उबले हुए सारे पास्ता मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसको हल्के हाथों से चलाना है, ज़्यादा हार्ड वे में नहीं चलाना है, वरना आपस में ये मैश हो सकता है। तो ये देखिए इस तरह से चलाकर अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 टेबलस्पून ऑर्गेनो है ये। तो इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए मुझे ढक देना है। तो गैस का फ्लेम लो रख के ढक दीजिए 2 मिनट के लिए। ये 2 मिनट हो गया है। तो ये देखिए मेरा पास्ता बिल्कुल तैयार है। अब मैं डाल रही हूँ रेड चिल्ली फ्लेक्स, ये 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आपके पास नहीं हो तो आप रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हो। ये मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, मुझे लग रहा है नमक कम हो जाएगा इसलिए मैं डाल रही हूँ।
तो ये मेरा सुपर 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 टेस्टी पास्ता तैयार है। तो जो भी मैं इंग्रेडिएंट इसमें डालती हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, आप वहाँ से जाकर इजीली चेक कर सकते हो और एकदम सही माप तौल से बना सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे होगा ये कि आने वाला सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगा, सबसे पहले मिलेगा। तो आपको कोई सा इसमें डालना है, जो भी वेजिटेबल्स आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मुझे नहीं डालना था, मैंने नहीं डाला। आप शिमला मिर्च हो गया, बीन्स हो गया, गाजर हो गया, ये सब चीज़ जो भी आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो और भी अच्छा रहेगा। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। थैंक यू, बाय।